एक बार की बात है, एक व्यक्ति का नियम था, मैं रोज 5 संतों को मैं भोजन कराऊं, संत सेवा कराऊं, फिर बाद में कुछ पाऊं। उनका रोज का नियम था। कई कई बार संत आ जाते हैं, कई बार जब नहीं आते वो द्वार पे खड़ा रहता है। कोई अगर आगंतुक संत आए तो मैं उनको निमंत्रण दूं और पहले प्रसाद पवाऊं, फिर बाद में पाऊं। अगर द्वार पे खड़े होने के बाद नहीं मिलते तो ये रास्ता तक चले जाते हैं। कोई अगर हो संध्या तक क्यों नहीं, वो प्रतीक्षा करते हैं, उनका नियम था। दीर्घ समय से संत सेवा करते आ रहे थे। एक बार की बात है, वो जब कोई संध्या तक कोई संत नहीं मिले, उन्होंने बहुत दुखी हो गए, हे प्रभु आज मेरा क्या नियम टूट जाएगा, आज मैं संतों की सेवा कर नहीं पाऊंगा। तो रास्ते में खड़े हैं एक वृद्ध ब्राह्मण, इनको ब्राह्मण वेश में है, जनेऊ है, सोचा पहले ब्राह्मण होंगे, लेकिन परंतु देखा संत है, जटाजूट है और जनेऊ है और हाथ में माला है। एक मिले, संत मिले, बारिश के समय था, वो भी भूखे थे। उनको बुलाया कि भगवान आप इस दास के घर को, ठाकुर जी के घर को पवित्र कीजिए, आप आइए, आज संत सेवा करानी है। उनको तो आवश्यकता थी प्रसाद की। उन्होंने आए और आते ही जैसे उन्होंने भोग लगा के, ठाकुर जी का भोग धराए थे, लगा के उनके सामने में दिए। जो भी संत पहले आते हैं, कोई भगवान का नाम गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, कुछ मंत्र स्तोत्र आदि पाठ करके फिर भगवान को ऑफर करते हैं, समर्पण करते हैं, फिर जयकार बोल के पाते हैं। परंतु जो संत आए, उन्होंने आते ही कहे भगत जी लाओ, जल्दी लाओ। अब भगत जी लाए कि जब सामने में थाल रख दी और रखते ही तुरंत उन्होंने ना आचमन की, ना उन्होंने अर्पण किया, ना ठाकुर जी को समर्पण किया, उन्होंने देते ही खाना शुरू कर दिया। जब खाना शुरू कर दिया तो भगत जी ने सोचा, अरे मैंने उनको संत समझ रहा था, ये तो संत है, भगवान का भक्त है। जो भगवान का भक्त है, ना भगवान को प्रणाम किया, ना भगवान को समर्पण किया, ना जय जयकार बोला, ना ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर श्लोक बोला है, ना उन्होंने कुछ भी, कोई क्रिया तो दिखने में नहीं आई कुछ भी भगवान को। कई भक्त कैसे हैं और उनको मैं कैसे, तो मेरा नियम तो है संतों को भोजन कराना, और ये संत है ना, संत की भेष में पाखंड है। इसलिए जो भोजन करते करते उन्होंने थाल को खींच लिया। कहे क्या, कहे मेरा नियम है संतों को भोजन कराने का, पाखंडों को भोजन कराने का नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर रहे, ना भगवान को प्रणाम किए, ना समर्पण किए, ना कुछ किए, और वो अपने खाना शुरू कर दिए। संत थोड़ा हंसने लगे, कहे भगत जी आप देखो, तुम संत सेवा करते हो, इसीलिए तेरे मन में डाउट, संदेह हुआ जे ये संत है ना पाखंड है, तो इसलिए तू भोजन खींच लिया, मेरी थाली खींच लिया। तो जब बच्चा था, जन्म लिया था, कितनी बार ठाकुर जी को भोग लगा के पाए था, कितनी बार भगवान को अर्पण किया था, कौन सी तुलसी पत्ता छोड़ा था, कौन सी भगवान को जानता था, मैं भी कौन सी जानता था। 25 साल ऐसे चला गया। तुम तो एक बार भोजन देने के लिए भी थाली को खींच लेता है। जिन्होंने 25 साल तक बिना कुछ किए हमको पाल रखा है, संभाल रखा है, वो प्रभु मेरे अपने हैं। उन्होंने तो कभी थाल नहीं खींचा था, उन्होंने तो कभी श्वास नहीं खींचा था। अगर उन्होंने श्वास खींच लेता, अरे मैंने उनको श्वास दिया था भजन करने के लिए, मैंने उनको शक्ति दी थी मेरे तरफ आने के लिए, मैंने उनको योग्यता दिया था, अधिकार दिया था मेरे को पूछने के लिए, लेकिन मेरे विपरीत चलता है, संसारिक और चलता है, मेरे को मानता नहीं है, मेरा विरोध करता है, मैं इनको क्यों श्वास दूं? कभी किया? अरे तुम एक समय का भोजन देते हो, और भोजन के लिए भी इस प्रकार। और एक चीज ध्यान रखना चाहिए, कोई भी हो, अन्नदान महादान कहा शास्त्र में बात आती है। अन्न ऐसी चीज है, भोजन के समय कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी, और उस शास्त्र में तो यहां तक आए, आपके पिताजी को मारने वाला व्यक्ति अगर भोजन के समय पे आपके द्वार पे खड़े हो जाए, तो भी उनको भोजन खिला के छोड़ना, तो भी इनको खाली हाथ से नहीं छोड़ना। अन्न ऐसे है, अन्नदान, अरे भोजन, इसके लिए पात्र की आवश्यकता नहीं है। अन्नदान महादान क्यों कहा गया है पता है आपको? और जितने भी दान दोगे उसमें पात्र की आवश्यकता है। अगर बिना पात्र में दान दोगे तो आपको पाप लगेगा।
परंतु अन्न ऐसे दान है जिसके लिए पात्रता की आवश्यकता नहीं है। भले चोर हो, डाकू हो, डकैती हो, पाखंड हो, चाहे कैसे भी व्यक्ति हो, अगर भोजन के समय आपके द्वार पे आ गए, आप गृहस्थाश्रम में हो, तो आपका कर्तव्य होता है उनको भरपेट भोजन करा देना। भोजन कराने में कोई भी पात्रता की कोई भी देखने की आवश्यकता नहीं है। और वो देखा, अरे पात्र, उनके मन में क्या था, मैं संतों को भोजन कराऊंगा तो पुण्य होगा, इसलिए संतों ने एक बढ़िया सीख दी। तो फिर उनकी आंख खोली, ज्ञान हुआ, अरे राम राम, मैंने क्या किया,